बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, 1 या 1.5 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तानियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया और वो पाकिस्तानी है जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया के अंदर रिहाइश पजीर हैं। और बरतानिया की तारीख में ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले कि रोड पर खड़े होकर फूड डिलीवरी बॉयज को रोका जा रहा है, उनके कवायफ चेक किए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उसी वक्त उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है और उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि जनाब हमें नहीं पता चला। अब आपको नहीं पता चला तो इसमें आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप निकलकर सामने आ जाएगी। और ये जो खबरें हैं, ये बरतानिया में जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हमें बाकायदा तौर पर फुटेजेस भेजते हैं, खबरें भेजते हैं कि जनाब ये हो रहा है और ये हो रहा है। अब आपने, अगर आप बरतानिया में रह रहे हैं तो खुदारा इन चक्करों में मत पड़ेगा, वरना आप यकीन जानिए आपका जो लीगल स्टेटस है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बात मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि लीगल स्टेटस भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बरतानिया के अंदर अभी बेसिकली हो क्या रहा है, गौर से जरा सुनिएगा। मैं किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा होता हूं, किसी भी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा होता हूं। वहां पर जो पाकिस्तानी जाके गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे होते हैं और अपना नहीं अपने मुल्क का नाम बदनाम कर होते हैं, ना सिर्फ अपना, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर होते हैं, मैं उनके खिलाफ बात कर होता हूं। और मैं मुदबाना तरीके से दरख्वास्त कर होता हूं कि खुदारा ऐसा काम ना कीजिए। जिस भी मुल्क में आप जाएं, सऊदी अरब में जाएं, दुबई में जाएं, कतर में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, यूएसए में जाएं, फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं, उनके कवानीन की पासदारी करना आप पर फर्ज होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। अब हुआ क्या जनाब, बरतानिया में गालिबन शायद बरतानिया की तारीख में ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले जो मनाजिर पिछले दिनों देखने को मिले। बरतानिया में बाकायदा तौर पर होम ऑफिस के जो एहलकार हैं वो सड़कों पर नजर आए। और जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फूड डिलीवरी बड़ी कॉमन होती है ना, फूड डिलीवरी कर होते हैं, पीछे बैग टांगा हुआ होता है, साइकिल पे फूड डिलीवरी कर होते हैं, या स्कूटीज़ ली हुई होती हैं और फूड डिलीवरी कर रहे होते हैं। लेकिन फूड डिलीवरी के लिए अगर आप अपने आप को इनरोल भी कराते हैं तो फूड डिलीवरी जिस भी कंपनी से आप अपने आप को इनरोल कराएंगे वो आपका लीगल स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले लीगल स्टेटस, आपकी कवायफ चेक करेंगे, आपका परमिट चेक करेंगे और उसके बाद आपको अपने पास रजिस्टर करेंगे ताकि आप उनके बिहाफ पर फूड डिलीवरी कर सकें। लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, अफगानी, ये लोग जो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से मौजूद होते हैं, और वो पाकिस्तानी जो पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस होता है, वो क्या करते हैं, अपने आप को इनरोल कराते हैं और अपना जो कार्ड होता है वो किराए पे चढ़ा देते हैं। उनके नाम पर बाकायदा तौर पर कार्ड बनता है और वो कार्ड वो दूसरों को देके कहते हैं कि चलो आप फूड डिलीवरी करो। और आपने करना ये कि मंथली के हिसाब से या वीकली हिसाब से आपने हमें अपनी कमाई का 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, जिसका जिससे जो ताल्लुक बन सके, जो डीलिंग हो सके, वो देते हैं। ये बात ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आता कि यार ये जो आप सोचते हो ना कि आपका इतना बड़ा दिमाग है और आप इतनी चीज़ें सोच सकते हो, भाई सामने वाला पूरा मुल्क चला रहा है, वो ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ होता है। आप ये समझते हो कि सामने वाला बेवकूफ़ है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोकना शुरू किया। जिनके पास कवाइफ है, भाई परमिट और नाम अगर आपका मैच करता है कोई मसला नहीं है, जाइए अपना काम कीजिए, कोई आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, इन्होंने 22 के करीब फूड डिलीवरी बॉयज़ को, राइडर्स को बाकायदा तौर पर पकड़ा, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल कर क्या रहे थे, किसी के और के नाम पर फूड डिलीवरी कर रहे थे, किसी और के नाम पर। नाम उनका वो नहीं था, ऑब्वियसली जिसके नाम पे कर रहे थे वो लीगल स्टेटस पे था, उसके पास परमिट भी था, ईच एंड एवरीथिंग थी, लेकिन उसने अपना कार्ड इसको दे दिया था। और ये बहुत कॉमन है बरतानिया के अंदर। और ये बात जाहिर सी बात है होम ऑफिस वालों को पता चली। उन बेसिकली जो बरतानिया की नई हुकूमत, अभी ज़रा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको तो पकड़ा है, और जो काम ही करवा रहे थे, मतलब जिन्होंने अपना कार्ड किराए पे दिया था, उनको 60,000 पाउंड, सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, 60,000 पाउंड तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। बेसिकली बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है ना, उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इमिग्रेशन का एक बोझ है ना,
कि धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है इनको, ठीक है। गैर कानूनी तरीके से भी आ रहे हैं, कानूनी तरीके से भी आ रहे हैं, अपने वीज़े का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जो लेबर हुकूमत आई थी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम ये जो गले सड़े कवानीन हैं, सालों साल पुराने जो कवानीन हैं, कई कई 100 सालों से चले आ रहे हैं, इसको हम तब्दील करेंगे। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद किए, लीगल इमिग्रेशन पर आए, उन्होंने वर्क वीज़ा हो गया, केयर वर्कर वीज़ा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये वीज़ा पाकिस्तान के अंदर रेवड़ियों की तरह बांटा गया था। यूं बांट रहे थे लोग ना, जिनके पास पैसा है करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की तो गाड़ी आ जाती है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप डाला लेने जाएंगे तो 1.5 करोड़ का तो डाला है, किसी के पास डाला है तो भाई वो आराम से वीज़ा लेके अपनी फैमिली के साथ जा सकता है, डाला बेचेगा और अपना ये फीस अदा कर देगा। लेकिन काम वो सही कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से कर रहा था, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था उस वीज़े पे। केयर वर्कर वीज़ा प्रिसाइजली डिसाइड होता है उन लोगों के लिए जो कि बूढ़ों की खिदमत कर सकें, जिनका तिब से शोबे से ताल्लुक़ हो, जिनका मेडिकल फील्ड हो बैकग्राउंड की, वो लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसका बड़ा इस्तेहसाल किया, अब उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। वर्कर जो वीज़ा होता है, जिसे आप वर्क वीज़ा कहते हैं, उसमें बेतहाशा कैटेगरी ऐसी हैं जिनको उन्होंने माइनस कर दिया, एक एक करके सबको माइनस कर दिया। जिसमें पाकिस्तानी ईजिली ट्रैवल कर जाते थे, उन्होंने उसको माइनस कर दिया। स्टूडेंट वीज़ा ठीक ठाक शर्तें लगा दी, 10,000 पाउंड्स की शर्त लगा दी है कि आप जर जमानत जमा कराएंगे, प्लस आप क्या करेंगे, आप एक डिक्लेरेशन जमा कराएंगे जो अगर आप रुकते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आपको पता है 2024 के अंदर बरतानिया के अंदर कितने असाइलम के केसेस फाइल हुए और उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन था? सबसे ज़्यादा 2024 में असाइलम अप्लाई करने वाले, सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वालों में सबसे पहले नंबर पाकिस्तानियों का है। 10,500 एप्लीकेशन असाइलम की बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की पाकिस्तानियों ने दाखिल की। टोटल जो ये पूरा फिगर है वो 84,000 पर है, 84,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसमें 10,500 पाकिस्तानी थे जिन्होंने असाइलम की ये एप्लीकेशन दायर की। अब उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि असाइलम आप 12 महीने तक कहा जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर ही नहीं सकते ना आप, तो आपके घर चलाने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स पेयर की तरफ से आते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें नहीं है, बाहर हैं। जो बंदा टैक्स पे करता है वो चाहता है कि वो टैक्स उस पर इस्तेमाल हो, उसकी फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। अब लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि यार ये जराइम बढ़ रहे हैं, ये लोग जाके घरों में जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे जो कुछ लोग इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए गए। दर्जनों वीडियोस मेरे पास पाकिस्तानियों की मौजूद हैं जिनको पकड़ा गया, जो गलत काम करते हुए पकड़े गए, जो बच्चियों के साथ उनको वरगलाते हुए पकड़े गए, उनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अब आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में ठीक ठाक किस्म के मामला खराब। लोग बात करते हैं अमेरिका की, बरतानिया में ज़्यादा कवानीन सख्त हो गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। बरतानिया की सड़कों में आज से पहले देखने को नहीं मिला था कि रोक रोक के कवायद चेक कर रहे थे, रोक के कवायद चेक कर रहे थे। अब उन्होंने करना शुरू कर दिए। मैं बरतानिया में पाकिस्तानियों की बात ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि दो चीज़ें हैं, इसको बड़ा गौर से आपने समझना है। पहली चीज़, भारत के अंदर जो डंकी लगा के लोग जाते हैं उनका माइंड सेट है, उनकी सोच है। वो कहते हैं यार हमें यूएसए जाना, ठीक है, वो एक अजीब रूट लेते हैं और वो जाते हैं भाई यूएसए, कनाडा या यूएसए। ये भारतीयों का माइंड सेट है। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया, पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर, तो इसलिए बरतानिया के अंदर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर दूसरे दिन कई फैमिलीज़ हैं बरतानिया से जो कि रब्ता करती हैं, बात करती हैं, जिनसे अच्छी मेरी अलग सलैक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत बड़ी अच्छी है, ठीक है। वो भी अपने वाक़यात चीज़ें बयान कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बयान कर रही होती हैं। अब एक लड़की पाकिस्तान से गई स्टूडेंट वीज़े पर, एक पाकिस्तानी ने उसका वो इस्तेहसाल किया है कि वो आंसुओं से रोने पर मजबूर हो गई। मैंने उससे कहा कि आप वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, मैं आपकी वीडियो को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे घर वाले पाकिस्तान में गुजरावाला में होकर देखेंगे तो बेचारे वो परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरे साथ जो हुआ, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर वो पूरी डिटेल बताऊंगा उस लड़की की, किस तरीके से स्टूडेंट वीज़े पर वो आई थी। उसका एक पाकिस्तानी ने जो कि बरतानिया का सिटीज़न है उसका इस्तेहसाल किया, और अब वो इस गलती उस लड़की की भी थी जो कि उस बात को तस्लीम कर रही थी, वो भी ट्रैप में आ गई। और कोशिश कीजिए सीधे रास्ते पे चलिए। पाकिस्तान नहीं है भाई, पाकिस्तान में सोचते हैं कि यार हर काम हो जाएगा। दुनिया में भी होता है लेकिन सही तरीके से होता है, सही तरीके से किया जाए तो होता है, गलत तरीके से कुछ काम नहीं होता।
تو خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیجیے گا. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.